साथियों, चेक बाउंस केस में अपील में 20% राशि जमा नहीं की तो क्या होगा? मेरे एक न्यू एडवोकेट है, जूनियर है, उनका यह सवाल था। सर, हम लोगों को तो पता ही नहीं, अगर चेक बाउंस केस में किसी को सजा हो जाती है और सजा के साथ साथ डबल पैसा जुर्माने के तौर पर, तो सर उसकी जो हम लोग अपील करते हैं उसमें 20% पैसा नहीं जमा कराया तो क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपन सवाल पढ़ते हैं, चेक बाउंस केस की अपील में 20% राशि जमा नहीं की तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बहुत सारी इस पर जजमेंट आई हुई है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अपन देखते हैं अपील नहीं की तो क्या होगा। आपकी अपील खारिज हो सकती है। सबसे फर्स्ट, अगर आपने 20% पैसा जमा नहीं किया तो आपकी अपील खारिज हो जाएगी। मतलब आपको अपील करने, अगर आपने अपील कर ली और अपील एक्सेप्ट भी होगी और आपने अगर 20% पैसा जमा नहीं कराया तो सबसे बड़ा नुकसान आपका क्या होगा? आपकी अपील खारिज हो जाएगी। और जब अपील खारिज हो जाती है तो जेल जाना श्योर है। ये आप भली भांति जानते हैं। अब बहुत से लोगों का सर चेक बाउंस होता क्या है, तो उसके बारे में भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए जो आप हमारी प्ले लिस्ट 138 NA एक्ट देख लेना, उसमें सारे चेक से रिलेवेंट ही वीडियो है। तो अगर अपील ऐसे खारिज हो सकती है, ये सबसे पहले जान लो। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की दुनिया भर की रूलिंग पड़ी है। फिर सेकंड, जमानत रद्द हो सकती है। जो नीचे कोर्ट में आपने जो मामला हारा है उसमें आपको कोर्ट ने सजा 2 साल की सजा और जुर्माने के तौर पर डबल पैसे, जो चेक की राशि उसके डबल पैसे कर रखे हैं, और आपने कोर्ट में अपील की और 20% अपील में आपने पैसा किसी भी कारणवश जमा नहीं किया तो जो आपकी अपील खारिज होगी, अपील के साथ साथ आपकी जमानत भी रद्द हो सकती है। होनी है, सॉरी, इसमें कुछ हो सकती नहीं, होनी है। आप मान के चलो, मोटे मोटे तौर पर ये होता है। जो आपने बैल मुचल के भरे होंगे ना वहां पर, जब आपको नीचे कोर्ट ने सजा की, ट्रायल कोर्ट ने, तो वो वाले जो जमान मुचल आपके कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होते ही आपको क्या देना पड़ेगा? जेल। थर्ड, सपोज करो इसके बाद क्या होगा? रिकवरी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, यानी कि पैसे की वसूल की प्रक्रिया। कोर्ट जब आपकी अपील खारिज हो जाएगी, जमानत खारिज हो जाएगी, तो रिकवरी आपसे शुरू हो जाएगी। अब रिकवरी में क्या है? आपकी प्रॉपर्टी बेच के पैसा वसूल किया जा सकता है या और किसी भी माध्यम से आपके खाता सीज कर खाते में जो पैसे वो रिकवरी में कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर 20% पैसे जमा कराने जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है सूर्यदेव से रामचंद्र राय में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह रखा है, अगर आपके 20% अपील में पैसे जमा नहीं कराए तो आपकी बेल खारिज हो जाएगी। बेल के साथ साथ आपकी जमानत जब्त हो जाएगी और जो पैसा है वो रिकवरी के माध्यम से आपसे वसूला जा सकता है, यानी कि रिकवरी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। ये जितने मेरे जूनियर भाई हैं वो सब लोग जान ले, या जूनियर एडवोकेट है भाई बहन जो भी है वो जान ले। और इससे रिलेवेंट बहुत सारी हाई कोर्ट ने भी बहुत मामले में स्पष्ट किया है, सुप्रीम कोर्ट में मैंने ये बता ही दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से मामले स्पष्ट किया है। तो आप समझ सकते हो कि 20% राशि जमा करानी आपको जरूरी है। अब इसके लिए समाधान और सुझाव क्या है? तो समाधान यह है कि आप कोर्ट से रिक्वेस्ट
कर सकते हो अपील में कि सर मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, मैं इसको थोड़ा दिन टाइम दे दो, उसमें मैं पैसा जमा करवा दूंगा। वो कोर्ट के विवेक के आधार पर है। कोर्ट आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। वो कोर्ट को अगर आपने कन्विंस कर दिया तो कोर्ट आपको आगे टाइम दे सकती है। पर यह मत सोचना कि 20% पैसे आपको जमा नहीं कराना, 20% पैसे तो आपको जमा कराने ही होंगे। या फिर आप बोल सकते हो कि सर हम इसको इंस्टॉलमेंट में जमा करवा देंगे। अभी इतने मान लो कि 50,000 जमा कराने हैं, तो आज मैं 20,000 जमा करा दिया, कल 20,000, ऐसे ऐसे करके मैं जमा करवा सकता हूँ। तो ये तो था सुझाव, समाधान या सुझाव मान लो जो भी है। अब बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल होगा कि कोई बंदा नहीं जमा कराए क्या होगा, बिल्कुल भी जमा नहीं कराता, कोर्ट ने कह दिया ये कर लिया, तो वो ये प्रक्रिया वापिस लागू आपके ऊपर हो जाएगी। मतलब आप इस पर सोच कर ही रहना। अगर कोर्ट ने आपको 2 साल की सजा और आर्थिक डबल जुर्माना कर दिया है, तो आपको 20% अपील में जमा कराने पड़ेंगे, ये मान के चलो। मतलब कहने का मामला ये है कि अगर आपने किसी को चेक दिया है और चेक बाउंस हो गया और उसने आपको लीगल नोटिस भेज दिया, 15 दिन की टाइम दे दी, 15 दिन टाइम देने के बाद वो कोर्ट में मुकदमा कर देता है और मुकदमे में आप केस हार जाते हो और केस हारने पर आपको 2 साल की सजा और डबल जुर्माना कर दिया जाता है, तब आप ऊपर कोर्ट में जो अपील करते हो, अपील में आपको 20% पैसा जमा कराना पड़ेगा। ये बिल्कुल ध्यान रखो। आपके पास जब भी कोई क्लाइंट आवे तो आप उसको स्पष्ट बोल दो कि भाई 20% पैसा तुझे जमा कराना पड़ेगा अपील में। आप अभी नया अधिवक्ता हो, आपको नहीं पता होगा, कोई बहुत सारे लोग कहते हैं जरूरत ही नहीं करने की, पर मैं आपको बोल दूं नित्तर ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इतनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, बाद में कुछ नहीं होना है। एक बार अपील खारिज हो सकती है, जमानत रद्द हो सकती है, रिकवरी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। रिकवरी क्या मतलब पैसा वसूलने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी आपके ऊपर। और समाधान और सुझाव मैंने आपको दे दिया है। अब फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करें। कमेंट में 101% मैं आंसर दूंगा। अभी तक जितने भी मेरे कमेंट आए हैं उस कमेंट में अपन ने 100% रिप्लाई देने की कोशिश की है। ये सीरीज आपको कैसी लगी है? अभी कोई खास रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मैं इतने कम रेस्पॉन्स में खुश नहीं हूं। फिर भी कुछ लोगों के कमेंट आए कि सर इस सीरीज को आप जारी रखो। अगर इस सीरीज पर ज्यादा लाइक या कमेंट और आप ज्यादा से ज्यादा अपने जो दोस्त है न्यू एडवोकेट उनको शेयर करो भाई। आप शेयर करोगे तभी तो उनको पता चलेगा। खाली आप खुद सीख जाओगे, दूसरों को नहीं सिखाओगे कैसा। अगर मैं खुद भी अपने अंदर रख लेता और आपको बताता ही नहीं तो क्या होता। तो इसलिए छोटा मन रखो, थोड़ा बड़ा दिल रखो, और जो आपके साथी है या जिसके पास चेक का मुकदमा चल रहा है उस व्यक्ति को शेयर करो। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल एडवोकेट राजकुमार भटानिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पुश करो। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।